क्लास। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो मिस्टेक हमसे हो सकती है वो क्या हो सकती है, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय बैंक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो कस्टमर है उससे नहीं पता, बैंकर ने डायरेक्टली अमाउंट जो है वो डिपॉजिट कर दी, यानी ये एंट्री पासबुक में हो गई है। अब यहाँ पे जो मिस्टेक की वो कस्टमर ने की। कस्टमर ने क्या मिस्टेक की कि बैंकर के पास, लेट सपोज मेरा अकाउंट है, किसी ने मेरे पैसे देने हैं तो मैं कहूँगी जाके मेरे बैंक में जमा करवा दो। वो क्या, उसने मेरे बैंक में अमाउंट जमा करवा दी, लेकिन मैंने अपनी जो कैश बुक है उसमें एंट्री नहीं की कि मुझे फलां बंदे ने पैसा दिया। अब ये बैंक में रकम जमा करवाने की बात हो रही है, तो अब ऑटोमेटिकली रकम डिपॉजिट हो रही है। रकम डिपॉजिट से क्या मुराद है कि हमारी कैश बुक में डेबिट होनी चाहिए थी, इसने क्रेडिट कर दी है। ठीक है ना, याद रखिएगा ये इसके बिल्कुल उल्टा है। अगर ये डेबिट करेगा तो पासबुक क्रेडिट करेगी, अगर पासबुक क्रेडिट करेगी तो ये डेबिट करेगी। ठीक है, ये बिल्कुल इसके वाइस वर्सा है। अब यहाँ पे कैश बुक में, सॉरी पासबुक में जो है वो क्रेडिट हो चुका है, लेकिन कैश बुक में डेबिट नहीं हुआ। अब ये कस्टमर ने मिस्टेक की, हमने इसको क्या करना था, डेबिट, तो डेबिट हम इसको कर देंगे। ठीक है, जब हम BRS शुरू करेंगे तब मिस्टेक्स जितनी भी हैं उसकी हम क्या एंट्री करेंगे वो मैं आपको तब बताऊंगी। फिलहाल आप ये बात याद रखिएगा कि अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय बैंक लिखा आ जाए तो वो डेबिट होगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम मिस्टेक हम नेक्स्ट क्या करते हैं, ये थर्ड है, डिविडेंड या कोई भी कलेक्शन है बाय बैंक। अब बैंक ने हमें कुछ, डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट। ठीक है, बैंक ने हमें प्रॉफिट दिया, या बैंक ने हमें कोई अमाउंट दी, या बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया। कैसे देगा? वो डायरेक्टली हमारे बैंक में जमा कर देगा, यानी कि वो डायरेक्टली पासबुक में क्रेडिट कर देगा। तो ये कस्टमर ने मिस्टेक की कि बैंक में एंट्री हो गई है, हमने अपनी कैश बुक में एंट्री जो है वो नहीं की, तो हम क्या करेंगे, इसको भी डेबिट कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या मिस्टेक हो सकती है, इंटरेस्ट एंड डिपॉजिट। ये बात ऊपर भी गुजर चुकी है, दोबारा से यहाँ पे आ गई है कि डिपॉजिट्स, यानी कि जो अमाउंट हमने बैंक में जमा करवाई है, लेट सपोज हमारा 1 लाख रुपया जो है वो बैंक में पड़ा हुआ है, तो बैंक क्या करता है, अगर हमने सेविंग अकाउंट खोला हुआ है, सेविंग अकाउंट मतलब होता है बचत का अकाउंट, अगर हमने ये अकाउंट खुलवाया है तो इस दौरान बैंक से हमें जो है वो इंटरेस्ट मिलता है। मैक्सिमम हमें वो इंटरेस्ट मिलता है 6%, 1 लाख के ऊपर 6% इंटरेस्ट मिलता है। ठीक हो गया। अब वो बैंक ने ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट में ऐड कर दिया। ठीक हो गया, क्योंकि आपको पता है कि बैंक एक ऐसा अदारा है जो जिन्होंने अमाउंट डिपॉजिट करवाई होती है उनको इंटरेस्ट देता है, और जिन्होंने इनसे उधार लिया होता है उनसे इंटरेस्ट लेता है। अब जिसने डिपॉजिट करवाई है उसको इंटरेस्ट बैंक वाला दे रहा है, यानी कि हमारी जो हमारे जो अकाउंट है उसमें इजाफा हो रहा है। ठीक हो गया, तो उसने पासबुक में इसको क्रेडिट कर दिया, लेकिन हमने मिस्टेक की, ये मिस्टेक भी कस्टमर से हुई कि कस्टमर ने अपनी जो कैश बुक है उसमें एंट्री नहीं की, तो हम इसको भी क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट और डिपॉजिट भी डेबिट होते हैं। ठीक है, डिविडेंड या कलेक्शन भी डेबिट होती है। इसके अलावा डायरेक्टली अमाउंट डिपॉजिट भी करवाएं तो वो भी हमारे पास डेबिट होती है। और चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो वो हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, वो हमारे पास क्रेडिट होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक ऐसी मिस्टेक हो सकती है, जी उसको ऐसे मिस्टेक है, वो कौन सी है, बैंक नहीं सॉरी इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्राफ्ट।
ओवरड्राफ्ट मतलब हमारा जो कर्ज़ा था जो कि हमने क्या किया, बैंक से वसूल किया था। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको समझाया था यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कि बैंक ने हमें जो 30,000 रुपया एक्स्ट्रा दिया, अब उसके ऊपर बैंक हमसे लेगा इंटरेस्ट। जैसे बैंक हमें हमारी डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट देता है, जैसे मैंने पीछे बात की है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट के बारे में। जैसे बैंक हमसे डिपॉजिट लेता है, डिपॉजिट पे इंटरेस्ट लेता है, वैसे ही हमारे जो कर्ज़ा होता है उसके ऊपर भी हमसे इंटरेस्ट लेता है। तो बैंक वाले ने क्या करना है, बैंक वाले ने हमारे बैंक में जो अमाउंट पड़ी होगी ऑटोमेटिकली अपनी पासबुक में उसको कर देगा डेबिट। ठीक हो गया, क्योंकि बैंक के पास पैसा आ रहा है तो बैंक उसको करेगा डेबिट। हमने कैश बुक में उसको क्या करना है, अब हम इंटरेस्ट दे रहे हैं। इंटरेस्ट दो तरह से होता है, एक रिसीव होता है और एक पे होता है। अगर रिसीव होगा तो हम उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे, लेकिन अगर हमने पे करना होगा, पे करने से मुराद हमारे पास पैसा जा रहा है, ठीक है, तो पे करना होगा तो हम उसको क्या कर देंगे, हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो इंटरेस्ट और ओवरड्राफ्ट अगर क्वेश्चन में लिखा आएगा तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास होती हैं कुछ चार्जेस होते हैं, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस क्या होते हैं, बैंक चार्जेस से मुराद होता है कि बैंक हमें जो सर्विसेज देता है, लेट्स सपोज कि हमारी अमाउंट जो है वो किसी के हवाले को करनी हो, ठीक है, हमने कहीं पैसा और पहुंचाना हो किसी और जगह पे, तो हमें जो फैसिलिटी दे रहा है, जो सर्विस दे रहा है, उसके अगेंस्ट वो चार्जेस लेगा। तो बैंक चार्जेस वो होते हैं जो बैंक अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट हमसे लेता है, तो हमारे लिए एक किस्म का होंगे ये एक्सपेंस। क्योंकि ये क्या करता है कि लेट्स सपोज कि हमने 10,000 रुपीज़ जो है वो किसी और जगह पे पहुंचाना है, ट्रांसफ़र करवाना है, तो 10,000 रुपीज़ के ऊपर वो कहेगा कि जी मैं 100 रुपीज़ चार्जेस लूँगा, कि मैं आपका काम कर रहा हूँ तो मैं उसके अगेंस्ट 100 रुपीज़ चार्जेस लूँगा। तो जो भी चार्जेस होंगे हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट किए जाएंगे, माइनस किए जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास वो क्या होंगे, क्रेडिट। तो याद रखिएगा बैंक चार्जेस हमेशा क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मिस्टेक एक होती है ओमिटेड चेक। ओमिटेड चेक से मुराद होता है ओमिटेड का मतलब होता है भूल जाना। ठीक है, अगर चेक हमने अमाउंट डिपॉजिट करवानी थी किसी और जगह पे, या हमने अमाउंट विड्रॉ करवानी है, विड्रॉ का मतलब होता है कि अमाउंट अगर हमने निकलवानी है तो उस दौरान हमारे साथ ऐसे हो सकता है, बैंक वाले से ये हो सकता है कि वो चेक की एंट्री करना भूल जाता है। तो ओमिटेड चेक हमारे पास, चेक आपको पता है बेसिकली पैसा निकलवाने के लिए होते हैं, तो ओमिटेड चेक हमारे पास बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो डेबिट होंगे और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट होंगे। ये तुम्हारी मिस्टेक थी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसके क्वेश्चन जब शुरू करेंगे तो आपको मज़ीद ये क्लियर हो जाएगा। कल हम इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।